भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, आज हम मॉडर्न दौर में होने वाली पैणयकियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले की, यानी कि बिजली के बारे में। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि इंसानी, हैवानी, आबी, दरियाई हर किस्म की टट्टी से बिजली बन सकती है। तो मेहरबानी करो साड़ी टट्टी ले लो तो बिजली बना लो। जितना महीने का बिजली का बिल आता है उतने में तो बंदा 3 बच्चियां पाल सकता है। और बिजली आती कहाँ है? हुकूमत भी चाहती है कि हर बंदा अपने अंदर बिजली का खंभा लगा के रखे। इन्हें यह नहीं पता कि बिजली का बिल देख कर ही अंदर एक नहीं 1100 से भी ज्यादा खंभे एक साथ चले जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं ठुल्लों की। हर ठुल्ला सुबह यही सोचकर उठता होगा कि आज किसी ऐसे बंदे को गिरना है जो इसे बिल गेट्स की आधी कंपनी का मालिक बना दे। और औकात इनकी ये होती है कि 2 कैप्स्टन की या कभी कभी ओल्ड इफ के एक ही काश के ऊपर मान जाते हैं। बैंक जो दुकानों वालों को तो ये ऐसे छीलते हैं जैसे उनका अब्बा इनका कर्जई था। और मोटरसाइकिलों वाले स्टूडेंट्स के पास इन्हें पता होता है कि 50 से ज्यादा नहीं होने, और उनमें से भी 30 का उन्होंने पेट्रोल डलवाकर बंक मारना है। लेकिन फिर भी इन्होंने उन्हें रोकना है, लाइसेंस मांगना है और फिर वही 20-50 वाली शोधी मार देनी है। 6-6 महीने तो इन्होंने कभी अपनी तनख्वाह नहीं निकलवाई होनी। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अब जहाँ पैणयकियों की बात हो ही रही है तो वहाँ लड़के और लड़की के दरमियान होने वाली पैणयकियां कैसे छोड़ सकती हैं। 100 में से 98 घरों की लाइट सुबह 6 बजे तक जलती रहती है। हैंड फ्री कानों के अंदर रहते हैं, हाथ एक मोबाइल पर दूसरा समझ जाओ। हर आशिक की गर्मी रात को उसे ऐसी सट मारती है जैसे गरीबों वाली फिल्मों में लड़का लड़की को मारता है। हर रात पता नहीं कितने वादे, कितनी कस्में, कितनी चुमियां ट्रांसफर होती हैं। हर बंदा अंदर ही अंदर इमरान हाशमी बना हुआ होता है। पूरी रात गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता रहता है और सुबह के वक्त इनके दिल टूट जाते हैं और बस फिर वही रोज की रूटीन। मैं हूँ, क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। इसके अलावा एक बेगैरती जो हर घर में पाई जाती है। हर माँ बाप को यही लगता है कि इन्हीं का बच्चा है जो सिर्फ फोन इस्तेमाल करता रहता है, बाकी पूरी दुनिया तो शरीफ है, किसी और को कुछ पता ही नहीं है। दुनिया की हर बेगैरती इसी ने फैला रखी है। वैसे तो पुप्पो की शक्ल देखना भी पसंद नहीं, लेकिन अगर पुप्पो के बेटे के नंबर तुमसे ज्यादा आ गए तो बस फिर तुम्हारी खैर नहीं। और लड़कियों को तो हमेशा ये डर पड़ा रहता है कि कहीं पुप्पो के बेटे का रिश्ता ही ना आ जाए। उसके बाद पैणयकियों में आते हैं टीचर्स। अगर किसी नालायक स्टूडेंट को पास होना है तो उसे टीचर्स के उठाने की कला आनी चाहिए। और अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो उठाने तो उससे भी पड़ेंगे, क्योंकि उठाए बिना तुम्हारा खिलौना कुछ नहीं कर सकता तो जीपीए लाना तो बहुत दूर की बात है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई लड़की पैंछोलियां करे तो वो इनोसेंट है, क्यूट है, बाबा की डॉल है। लेकिन अगर कोई लड़का करे तो वो हरामियों का प्यो, बगैरतों का चाचा, पैंट छोलों का चाचा और कंजरों का ताया है। उसके बाद ट्रेंडिंग पे जो पैंडिया की जा रही है वो है हमारी क्रिकेट टीम। कीपर से लेकर कप्तान तक फिर कोच तक सब लोड़े इकट्ठे हुए हुए हैं। इनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि बारी सबको मिलनी चाहिए और 2 से ज्यादा ओवर कोई नहीं खेलेगा। बैंक जो वापसी की इन्हें ऐसे जल्दी लगी होती है जैसे पीछे किसी को सूटा पकड़ा के आए हुए हो। क्रीज पे आते ही इनको जोर की टट्टी लग जाती है। उसके बाद बारी आती है बच्चियों के एटीट्यूड की। मतलब एक बाबा की डॉल है, दूसरी प्रीशियस पर्ल है, तीसरी देसी गर्ल और चौथी मिस क्वीन। इन सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लड़की क्यों है। अगर लड़का होती तो तुमने कौन सा पार्ट लेने थे, क्योंकि लड़कों का तो ये हाल है कि पता नहीं कितने बच्चे इन्होंने साबुन, शैम्पू और तेल की नजर करके बाथरूमों में बहा दिए हैं। अगर बच्चियों की बात करें तो इन्हें कोई ऐसा चाहिए जो इनके उठा के रखे। अगर नहीं उठा सकता तो भी करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। बहन जो हर लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मुझे बता दो ये ऐसी वैसी लड़कियां होती कहाँ है, मुझे तो बस वही चाहिए। अगर तुम इनके उठाओगे तो इन्हें ब्रेकअप करना है, और अगर नहीं उठाओगे तो ब्रेकअप की वजह ही तुम हो। और अगर ब्रेकअप की वजह नहीं मिली तो दुनिया की वो पैंडिया निकाल के इन्होंने ब्रेकअप करना है कि जो तुमने कभी सोची भी ना होगी। इनके भाई की शादी होने वाली है तो इन्हें ब्रेकअप करना है। इन्हें ब्रेकअप करना है क्योंकि इनके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इन्हें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, इसलिए इन्हें तुमसे ब्रेकअप करना है। तुम्हारे नाम में ए है इसलिए इन्हें ब्रेकअप करना है। तुम इंसान हो इसलिए ब्रेकअप तो बनता है। तुम सांस क्यों लेते हो? ब्रेकअप। तुम्हारे पास लाना और इनके पास नहीं है तो इन्हें ब्रेकअप करना है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास लाना होता तो हम तुम्हारे पास क्या लाने लेने आते? पैण दिल लाने। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। और इनमें से भी अगर कोई वजह नहीं निकली तो इन्होंने ये कह देना कि मैं तो हूँ ही लेस्बियन, मुझे तो लान चाहिए ही नहीं। अब बंदा अपना या तो कटवा के OLX पे डाल दे या फिर सारी जिंदगी इनको उंगलियां दे देकर तरसता रहे। मतलब पैंडिया क्योंकि हद होती है। इतनी बकवास हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पैसे देकर किसी से नहीं सुनी। इससे बेहतर बंदा जमीन में सुराख बनाकर वहीं शुरू हो जाए ना, तो पूरी रात चस भी आएगी और साबुन तेल का खर्चा भी बच जाएगा। कितने गांड फटी के ये बड़वे। दुनिया के हर बंदे से पूछ लो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, उनमें से 90% लोग यही कहेंगे कि लड़की। इनमें से 40% वो होती हैं जिनकी शादी हुई हुई होती है और उनको ये बीमारी अपनी बीवियों में नजर आती है, और बाकी लड़कियां इनके लिए दवाई का काम करती हैं बहन चोद। और 40% लड़की वो होते हैं जिन्हें बच्ची ना मिलने की वजह से बहाने लगाने पड़ते हैं। तेरे भाई को 200 बच्चियों के प्रपोजल आते हैं, लेकिन लड़की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, इसलिए तेरा भाई किसी लड़की का मुंह नहीं लगाता। और 10% वो होते हैं जो अपने आप को एक स्मार्ट बंदा समझते हैं, इसलिए कुछ और नहीं तो लड़की बोल दिया। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी लड़की नहीं, ये लड़कों का हर तीसरे दिन दूसरी लड़की से हो जाने वाला सच्चा प्यार है। बहन चोद रोटी मिले ना मिले इन्हें बच्ची मिलनी चाहिए, और लड़की ने 2 बातें प्यार से क्या कर दी, इन्हें सच्चा प्यार हो गया। और फिर खाना भी तब खाएंगे जब लड़की खाएगी, सोएंगे भी तब जब बच्ची बोलेगी, हगना भी तब है जब बच्ची इजाजत देगी। बहन चोद सुबह 6 बजे तक लड़की की बकवास सुनो और सुनाओ, और 9 बजे तक बाय बोलो, और फिर 12 बजे ऑनलाइन होकर पूछोगे कैसा रहा दिन, पूरा दिन क्या किया। इश्क की बहुत सारी किस्में हैं। पहला इश्क वो होता है जो लड़की की फोटो देखकर हो जाता है, फिर लड़का ये सोचकर मैसेज कर देता है कि रिप्लाई आया तो इश्क सच्चा, नहीं आया तो इश्क ठप।
अगली ढूंढो। और ये वाला इश्क एक टाइम पे 5-5 लड़कियों से हुआ होता है। दूसरे आशिक वो होते हैं जिन्हें लड़की मिल गई, पूरा दिन पूरी रात बेबी 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 बेबी, माँ की फुसी इनकी, साला हर वक्त बकवास करो और सुनो। गली का जो कुत्ता होता है ना, वो इन लोगों से बेहतर होता है, क्योंकि उसका जब दिल करे जहां दिल करे वो सो सकता है, लेकिन इनको तो सोने के लिए भी बच्ची से इजाजत लेनी पड़ती है। शुरू शुरू में इश्क ऐसा होता है कि ये बच्ची को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में जब लड़की इनके दिमाग की बुंड फाड़ने पे आ जाती है तो फिर इनको देख लो या रोड पर खड़े किसी चर्सी को देख लो, कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। इन्हीं में से कुछ फनकार भी होते हैं जो एक रात में 6-6 बच्चियों को निपटा लेते हैं। यही तो वो लोग हैं जो कौम के हीरो हैं। अब देखो, एक साथ 6 लड़कियों के दुख और बकवासियत को झेलना कोई आम बंदे के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इन्हें ठरकी ना बोला जाए। ये दूसरों की टेंशन अपने सर पर लेने वाले ठरकी एवेंजर्स हैं। इसके अलावा आशिकों की एक और खास बात होगी, इंतहाई दिसंबर के महीने वाले ठंडे बेगैरत होते हैं। बच्ची की माँ बहन एक कर देंगे, मजाल है कि उनके मुंह से एक भी गैरत का निशान नजर आ जाए और वो आगे से ये बोल सकें कि बकवास बंद करो। इनकी लाइफ का एक ही मकसद होता है, बस उठाना और उठाकर इतना ऊपर ले जाना जहां से कुछ और नजर ही ना आए। बहनचोद बंदा ये बात समझ क्यों नहीं जाता कि वो नहीं देगी, उसने नहीं देनी। हाँ, बस ये कर सकते हो कि खुद से इमेजिनेशन में मार लो, वरना रियलिटी में तुम्हें बस जब वो कहेगी उठाने और जब वो कहेगी तुम्हें चाटने हैं। तीसरे आशिक तो मेरे फेवरेट वाले होते हैं, जिनके दिल में वाकई बच्ची के लिए फीलिंग्स होती हैं, बच्ची की हर बात मानने को तैयार होते हैं और मानते भी हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट काम हो छोड़ दिया और बच्ची से बातें शुरू कर दी। अगर रोना भी आया तो इमोशन दबा लिए, बच्ची को महसूस तक नहीं होने दिया कि उसने बातों बातों में उसकी हर चीज फाड़ दी है। बात पसंद आई नहीं पसंद आई हंस दिया। एक ठरकी और इसमें फर्क पता नहीं चल सकता जब तक कि डेट ना मारी हो। सेम आते ठरकियों वाली होती हैं, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इनके दिल में वाकई लड़की के लिए इज्जत होती है, जो कि एक ठरकी बंदे के दिल में कभी नहीं हो सकता। लड़की की हर बात मानी, हर चीज में सपोर्ट करना। आधी जिंदगी इनकी बच्ची का गुस्सा झेलने में निकल जाती है और बाकी की आधी जिंदगी उसकी टेंशन अपने सर पर लेने से। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई लड़की को इज्जत रास नहीं आती और वो इस बात पर छोड़ दे कि उसके पास पैसा नहीं है, या उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, या फिर उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, या उसके रिश्तेदारों के पड़ोसियों का कुत्ता बहुत भौंकता है, तो बेटा ये बात समझ लो, ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। ब्लू वेल, कट्स लगाना, सुसाइड, ये सब बच्चे करते हैं। मर्द के लिए तेल साबुन ही काफी है। और जहां तक बात है तुम्हारी सेक्स लाइफ की, तो तुम्हें जहां पर एक आई थी एक मिल गई, वहां पर दूसरी भी मिल जाएगी और मजा भी वही मिलेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो ठरकी बंदा मस्त लाइफ जी रहा है, ना कोई दुख, ना कोई टेंशन, ना लड़कियों की बकवास सुननी, ना उनके रोने देखने। जिधर 2 बच्चियां नजर आई अपनी आंखें से किए एक बहुरामी किस्म की स्माइल दी और खुशी खुश। कैसा दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा तो बस यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो देर से अपलोड करने की वजह यह है कि एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड मार गई थी और मैं उसे ढूंढने नेपाल चला गया था। कमेंट्स में मुबारकबाद दे देना, मिठाई में तुम सबको खिला दूंगा और अब से वीडियोस जल्दी आया करेंगी। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो। Shaped like genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get tight.